दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग दो चीज़ों को देख लिए थे। एक तो था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा था सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इस चीज़ों को हम लोग देख लिए हैं। यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस R1 व R2 एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 I2 है, तो इस कंडीशन में अगर R इक्विवेलेंट की बात करें कि दो रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, ठीक है, तो कितना होगा। तो दोस्तों जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, अगर इसके लिए हम टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं तो यही हमारा फार्मूला होता है 1/R2 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, R2 प्लस R1 बाई R1 इंटू R2। ठीक, यहाँ पे R इक्विवेलेंट की बात होगी तो ये क्या मिल जाएगा, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, मतलब जो रेजिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट और अपान क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का सम करेंगे। ठीक है, तो यही क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा। अब इस पे बेसिस क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल को यहीं समझ लेते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ है कि इफ़ टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम, अगर 6 ओम और 3 ओम का दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों केस में है पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम फार्मूला। सपोज दैट जो 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है ये है R1, और जो 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है ये क्या है, R2 है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखेंगे, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। R1 की जगह पे 3 इंटू R2 की जगह पे 6 रखेंगे, और अपन क्या करेंगे 3 प्लस 6 दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 6 मतलब यहाँ पे 18 हो गया, अपन 9 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आएगा 2 ओम। तो इस तरह से क्या करेंगे, जब भी मतलब दो आपस में रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे ताकि आंसर जल्दी आए। इसके अलावा दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। सपोज दैट ये जो R1 वैल्यू है और यहाँ पे R2 वाली वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम हो जाए। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर R1 इक्वल टू और R2 इक्वल टू दोनों की वैल्यू क्या हो जाती, 6 ओम की हो जाती, तो उस कंडीशन में क्या हम देखते हैं, उस कंडीशन में देखते हैं कि R1 इंटू R2 का मतलब 6 इंटू 6 अपन क्या लिखते हैं, 6 प्लस 6 मतलब 12 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते थे, यहाँ पर ये 2 बार में जाता, और इस 2 से जब इसको काटते थे यहाँ पे कितना आया, 3 आया। तो कहने का सेंस ये है, यहाँ पे जब दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 आपस में इक्वल हों तो उस कंडीशन में इनका जो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा वो उस रेजिस्टेंस का क्या होता है, हाफ यानी आधा होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी हमें समझ लेना है, ज़रूरत पड़ने पर इसको भी लगाएंगे। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए और बी के बीच में क्या बताना है, आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसका स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, तो इस साइड पे जो दाएं साइड पे जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी स्टार्टिंग करेंगे। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, तो ये देखिए हम इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज़ में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक, फिर आपस में इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं, फिर आगे जो बनेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 10 ओम और 2 ओम दिया हुआ है। ठीक है, 10 ओम 2 ओम को पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों अभी जैसा कि हम लोग फिगर में देखे थे पिछले स्लाइड में, उसमें क्या था कि 10 ओम का रेजिस्टेंस और 2 ओम का रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कंबाइन था, तो वो दोनों मिला करके कितना हो गया, 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो प्राप्त हुई 10 प्लस 2 जोड़ने के बाद 12 ओम का मिला। तो उस 12 ओम को हमने कहाँ दिखाया, यहाँ पे दिखाया। ओके, तो उस 12 ओम को हम लोगों ने कहाँ दिखा रखा, यहाँ पे दिखा रखा। ठीक, अब ये 12 ओम का रेजिस्टेंस अगले वाले 6 ओम के रेजिस्टेंस के साथ कैसा हो गया, पैरेलल में हो गया। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो वही फार्मूला लगाएंगे, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 करके। तो यहाँ पे R1 के जगह पे कितना रखेंगे हम, 12 है। ठीक है, R2 के जगह पे कितना रख देंगे, 6 रख देंगे, अपान 12 और 6 दोनों जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा। जब इसको हम काटेंगे पूरा तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो 4 ओम आ रहा है वो कैसा है, तो वो अब इस पूरे के जगह पे रखेंगे। ठीक, अब इस पूरे सर्किट के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 4 ओम रख सकते हैं।
उस 4 ओम को हमने यहाँ रखा है, ठीक है। अब ये 4 ओम का रेजिस्टेंस और ये नीचे वाला जो 8 ओम था, ये दोनों कैसे हो गए, आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए। अब ये 4 ओम और 8 ओम जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, 12 ओम का। और फिर वही कंडीशन बना, 12 ओम ये दोनों, तो ये पूरा तो सीरीज हो गया और ये इसके साथ में पैरेलल हो गया 6 ओम के। तो फिर वही सिमिलरिटी जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस पूरे सर्किट का इतना जो वैल्यू है वो कितना आ गया हमारा, 4 ओम, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ये अभी जो हम खींच रहे हैं ब्लू कलर से, इतने के जगह पे हम सिर्फ 4 ओम लिख सकते हैं, ठीक। अब जैसे ही इसके जगह पे 4 ओम रखेंगे वैल्यू, तो ये देखो अभी ये वाला 4 ओम हम यहाँ लिख रहे हैं और इसके नीचे जो 4 ओम था वो ये वाला है, ठीक। ये दोनों चारों मतलब 4 ओम के दोनों फिर कैसे हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 8 ओम। और ये 8 ओम और ये वाला 8 ओम, ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 8 ओम दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इन दोनों का आधा होगा, जैसा कि अभी हम पीछे लेक्चर में समझे हैं, मतलब इसी लेक्चर में पहले समझे हैं। तो इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू मिला करके जो आएगी वो 4 ओम यहाँ लिख देंगे। यहाँ 4 ओम जो पहले था उसको यहाँ नोट कर दिए, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लिख दिए और ये 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको हम यहाँ लिख दिए, ठीक। तो यहाँ से अभी हम क्या समझ गए, यहाँ की वैल्यू कितना लिख दिए, 4 ओम, ठीक है। तो दोस्तों फिर आगे हम समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस था और ये 4 ओम का, ये दोनों सीरीज में था, तो मिला करके कितना हो गया, 8 ओम। अब ये दोनों 8 ओम के बनाने के बाद ये अगला वाला जो 8 ओम है इसके साथ में कैसे बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब इन दोनों का फिर जैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालेंगे तो 8 ओम के हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब भी दो प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़ा हो और दोनों के प्रतिरोध का मान क्या हो, बराबर हो, दोस्तों शब्दों पर ध्यान दो, ठीक। दो प्रतिरोध आपस में बराबर हो और दोनों आपस में समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, एक प्रतिरोध का आधा होता है। मतलब 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो वो 4 ओम क्या हो जाएगा, ये इसके आकर के सीरीज में जुड़ जाएगा। 4 ओम और 6 ओम मिला करके कुल कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो कितना आया, 10 ओम आएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसको हम अगले दिन जब भी कोई लेक्चर बनाएंगे तो उसमें इसका सलूशन बता देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें करना क्या है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। पॉइंट ए और बी जो है, इन दोनों पॉइंटों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक। आइए दोस्तों अब कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि द डायामीटर ऑफ एन एटम इस, तो एन एटम, एक एटम जो होता है उसका डायामीटर क्या होता है, ठीक है। आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये, इसको देख लीजिए, द नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स अवेलेबल इन नेचर, इसको भी बताइए, ठीक। द मास ऑफ प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन होता है उसका मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कितना होता है, इसको भी बताइए, ठीक। और आंसर हम इसका अगले दिन बताएंगे, पहले आप लोग इसको कर लीजिए। उसके बाद से फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज आर कॉल्ड, मतलब उसको क्या बुलाया जाता है, ये बताइए, ठीक है। और इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि इफ़ द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज़ लेस दैन 4 देन द सब्सटेंस इज़ यूजुअली, इसको बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लीजिए, ओके। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। और अगले दिन हम इसको बताएंगे आंसर को, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ओके। थैंक यू, मन से पढ़िए, ठीक है।